तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम बात करेंगे मंस्टैक से रिलेटेड। अब आपने ये वर्ड सुना होगा मंस्टैक, या फिर आपने किधर देखा होगा। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे, इसका यूज़ कहाँ होता है, क्यों होता है, वर्ड का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, सब में पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जो मंस्टैक रहता है उसका यूज़ करके हम वहाँ पे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट बना सकते हैं। अब जो हम ब्राउज़र पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ OLX, तो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट, अब ये जितने भी वेबसाइट आ रही है आपको, ये पूरा वेब डेवलपमेंट का पार्ट है। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक वेबसाइट खुलेंगी। अब हम इसे वेबसाइट भी बोल सकते हैं या फिर वेब डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। तो जो वेब डेवलपमेंट का काम रहता है उसका, वो जो वेबसाइट रहती है हमारी, वो बनाना रहता है। मतलब जब हम मतलब कहाँ पे भी आप वर्ड सुनेंगे वेब डेवलपमेंट से या फिर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे बात हो रही है वेबसाइट बनाने की या फिर वेब पेज बनाने की। अब वेब पेज और वेबसाइट का फ़र्क क्या है? अब जब ये एक पेज रहता है, ये वाली वेबसाइट का ये वाला पेज है, तो उससे हम एक वेब पेज मतलब वेब पेज बोलते हैं। लेकिन जब हमारे पास अब ये एक पेज हो गया, अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दूसरा पेज हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा ही आ रहा है, अब यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दूसरा पेज आ जाएगा। तो जब ये पेजेस मल्टीपल हो जाते हैं और एक ही तरफ आ जाते हैं, तो उसको हम वहाँ पे वेबसाइट बोल सकते हैं। मतलब दो से या फिर दो से ज़्यादा अगर वेब पेजेस रहते तो हम उसे वहाँ पे वेबसाइट बोल सकते हैं। तो आपको अब ये तो समझ गया वेब डेवलपमेंट कहाँ पे यूज़ होता है और कैसा यूज़ होता है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है, अगर वेब डेवलपमेंट का कहाँ पे भी नाम आता है और कोई भी बोलता है कुछ भी, मैं वेब डेवलपर हूँ या फिर वेब डेवलपमेंट करता हूँ, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो भी हमारी वेबसाइट रहते हैं या फिर वेब पेजेस रहते हैं वो उस पर काम करता है। तो हमारा जो मंस्टैक है उसका यूज़ करके हम वहाँ पे वेब डेवलपमेंट ही करते हैं। अब वेब डेवलपमेंट में भी कैसा रहता है, फ्रंट एंड का पार्ट अलग रहता है, बैक एंड का पार्ट अलग रहता है, डेटाबेस का पार्ट अलग रहता है। अब इसके ऊपर जावा भी अलग अलग रह सकती है या फिर पूरे कंबाइन होके एक भी रह सकती है। तो यहाँ पे जो हम मंस्टैक की बात करेंगे, अगर हम मंस्टैक कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे हम ये जो वेबसाइट का फ्रंट एंड का, बैक एंड का, वो जो डेटाबेस का पार्ट रहता है वो पूरा हम मंस्टैक के अंदर कर सकते हैं। मतलब अगर आप मंस्टैक यहाँ पे सीखते हो कहाँ से भी, तो आप पूरी वेबसाइट का मतलब पूरी वेबसाइट आप खुद से बना सकते हो। मतलब वेबसाइट का फ्रंट एंड भी आप ही बनाओगे, उसका बैक एंड भी आप ही बनाओगे, उसका डेटाबेस भी आप ही मैनेज करोगे, फिर उसका लाइव भी आप ही करोगे। तो मंस्टैक का मतलब वही होता है। मतलब मंस्टैक का मतलब वो नहीं होता है। मंस्टैक का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मोंगो डीबी हो रही है, लेकिन जब वहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात आती है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट का फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, वो सब आप ही मैनेज करोगे। मतलब सब आप ही करोगे, पूरा जीरो से लेके हीरो तक वेबसाइट का आप ही करोगे। अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर हो तो पूरा वेबसाइट का फ्रंट एंड, बैक एंड वो सब आप ही संभालोगे। तो आपको ये समझ गया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या है। तो जो ये मंस्टैक हम सीखते हैं, तो मंस्टैक को हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। कि तो इसके मंस्टैक के अंदर हमें वहाँ पे पूरी वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। मतलब इसका बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस वो सब हमें मंस्टैक के अंदर सिखाते हैं। तो हम इसे मंस्टैक मंस्टैक फुल वेब डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो अब ये मन का फुल फॉर्म क्या है और उसका मतलब क्या है देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यमी आर्यन, तो ये मर्न जो रहता है वो मोंगो डीबी, ई का एक्सप्रेस, आर का रिएक्ट जेएस, एन का नोड जेएस। अब ये चारों की मदद से आप एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हो। तो जब आप मंस्टैक सीखोगे तो आपको ये यहाँ पे पूरा सिखाया जाएगा। सब में पहले आपको रिएक्ट सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको नोड, एक्सप्रेस, फिर उसके बाद आपको मोंगो डीबी सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे मंस्टैक करते हो तो जो ये रिएक्ट जेएस दिख रहा है आपको, रिएक्ट जेएस की मदद से आप आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड का पार्ट बना सकते हो, या फिर आपको वहाँ पे बनाना सिखाया जाएगा। अगर आप, क्या हो गया कि ये तो छोड़ो, थोड़ी आवाज़ आ रही थी इधर से उधर से, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया था। तो जब हम मंस्टैक फुल वेब डेवलपमेंट सीखते हैं तो हमें यहाँ पे समय पहले तो रिएक्ट जेएस सिखाया जाएगा। अब ये रिएक्ट जेएस का मतलब ये रिएक्ट जेएस के अंदर क्या होता है, हमारी जो भी वेबसाइट रहती है, वेबसाइट का जो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट रहता है, जो कि अभी हम यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो हम रिएक्ट जेएस की मदद से बना सकते हैं। अब ये रिएक्ट जेएस के अंदर आपको वहाँ पे और दो तीन लैंग्वेज सिखाया जाएगा, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। आपको यहाँ पे ये तीनों तीनों तो सिखाई जाएंगे कि तो इसके बिना वहाँ पे वेबसाइट बनाना नामुमकिन ही है। समझो, बना सकते हो लेकिन वहाँ पे प्रॉपर नहीं बनेंगी।
तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले रिएक्ट जेएस के अंदर, मतलब रिएक्ट जेएस आपको बाद में सिखाया जाएगा, पहले आपको HTML, रिएक्ट जेएस के अंदर ही HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सिखाया जाएगा। फिर आप जैसे ये सीखोगे तो जो ये रिएक्ट जेएस है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, फिर आपको यहाँ पे ये रिएक्ट जेएस को सिखाया जाएगा। आप जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लोगे फिर आपको यहाँ पे रिएक्ट जेएस जो कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है वो आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। अब जब आप सीखोगे आपको इसके बारे में प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग के ऊपर से जा सकता है, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है हम रिएक्ट जेएस की मदद से फ्रंट एंड का पार्ट बना सकते हो हमारी वेबसाइट का बस। उसके बाद आपको नोड जेएस सिखाया जाएगा। अब ये नोड जेएस की मदद से हम जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड रहता है वो हम रन कर सकते हैं। वहाँ पे नोड जेएस एक मॉडल रहता है, उसकी मदद से वहाँ पे हम कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था, जो जावास्क्रिप्ट रहती है हमारी, जावास्क्रिप्ट हम सिर्फ फ्रंट एंड के अंदर ही यूज कर सकते थे, लेकिन जैसा यहाँ पे मार्केट के अंदर नोड जेएस आ गया है तो हम वहाँ पे हमारी जो जावास्क्रिप्ट है बैक एंड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोड जेएस और ये जो आपको एक्सप्रेस जेएस दिख रहा है, ये दोनों हम हमारा जो वेबसाइट का बैक एंड का काम रहता है उसका काम हम हमारी एक्सप्रेस जेएस या फिर नोड जेएस के साथ कर सकते हैं या फिर करेंगे वहाँ पे। और जो ये आपको मोंगोडीबी दिख रहा है, मोंगोडीबी हमारा जो भी डेटा रहता है, हमारी वेबसाइट का डेटा बोलो या फिर हमारी वेबसाइट पे जो भी यूजर आते जाते रहते हैं उनका जो डेटा, मतलब नेम हो गया, उनकी फोटो, ये वो जो डेटा रहता है वो डेटा को हम मैनेज हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर करते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड के लिए, नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस बैक एंड के लिए और मोंगोडीबी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए रहता है। अब ये तो समझिए आपको ये क्या है। मर्न स्टैक मतलब मर्न स्टैक फुल वेब डेवलपमेंट, मतलब आपको पूरी वेबसाइट तैयार करना सिखाया जाएगा ये स्टैक के अंदर या फिर इसके अंदर मर्न स्टैक के अंदर। तो आपको ये तो समझ गया। अब इसके बाद यहाँ पे और आपको क्या बताना है, यहाँ कुछ कौन कहाँ से, हाँ, और इसे कौन कौन कर सकता है। अब ऐसा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है कौन कौन कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। अगर आप में क्षमता है और आप समझ सकते हो ये कैसा हो रहा है कैसा नहीं, तो आप ये सीख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि साइंस वाले नहीं कर सकते या फिर कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, सिर्फ कंप्यूटर IT वाले कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में क्षमता है और आप सीख सकते हो, आपको ऐसा लगता है तो आप मर्न स्टैक वहाँ पे कर सकते हो। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। अब इसके बाद क्या है, मर्न स्टैक हम कहाँ से कर सकते हो। तो मर्न स्टैक हम एक तो ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आपको 3 से 4 महीने का वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा मर्न स्टैक का, और उसके अंदर आपको कोर्स के लिए वहाँ पे फीस रहेंगी लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हज़ार हो जाएंगी। लेकिन आपको 4 महीने के अंदर मर्न स्टैक सिखा देंगे वो, अगर आप अच्छे तरीके से सीखते हो। न तो आपको टाइम भी लग सकता है, 6 महीने 7 महीने। अब आपके सीखने के ऊपर है वो कैसा सीख रहे हो, कितनी जल्दी समझ रहे हो और कितनी जल्दी वहाँ पे सीख रहे हो। और आपको एक बात बोलूँगा, अगर आप मर्न स्टैक जितना जल्दी कर दोगे उतना जल्दी आपको वहाँ पे जॉब भी लग जाएंगी। और इसका पैकेज भी बहुत अच्छा रहता है, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब आपके जितना नॉलेज आपके पास है मर्न स्टैक का, उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे पैकेज मिलेगा कि तो इसके ऊपर अभी जॉब अभी बहुत है और ये बहुत पॉपुलर है मार्केट के अंदर। अब हर कंपनी वाले को मर्न स्टैक ही चाहिए कि तो इसका यूज़ करके हम हमारी वेबसाइट को बहुत ही फास्ट बना सकते हैं और एकदम स्मूथ बना सकते हो। ये सबको पता है, इसके लिए वहाँ पे मतलब हमने कंपनी वाले मर्न स्टैक ही ढूंढ रहे हैं। जो जिसको मर्न स्टैक आता है वो बंदे वहाँ पे ढूंढ रहे, कि तो उनको भी पता है जिसे मर्न स्टैक आता है फ्रंट एंड का काम भी वही कर लेगा, बैक एंड का काम भी वही कर लेगा, डेटाबेस का काम भी वही कर लेगा। उनको अलग अलग से दूसरे बंदे हायर करने की जरूरत नहीं है। जब एक ही बंदा सब कर ले रहा है तो दूसरे बंदे कहीं को हायर करते बैठना, फ्रंट एंड के लिए अलग, बैक एंड के लिए अलग, डेटाबेस के लिए अलग। पहले होता था ऐसा, अभी भी होता है लेकिन कम हो रहा है। आजकल कंपनी को सिर्फ एक ही चाहिए, मर्न स्टैक फुल वेब डेवलपर, बस, दूसरा कुछ नहीं। कि तुमको पता है एक बंदा सब काम कर ले रहा है तो 10 फुल लेने की जरूरत नहीं है। अब ये तो बता दिया मैंने आपको कहाँ से सीखना चाहिए। हाँ, और अगर आप इसको खुद से सीखना चाहते हो यूट्यूब पे इधर उधर देख के, तो आप सीख सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। और वहाँ पे पहले क्या सीखना, कैसा नहीं, कैसा क्या करना, वो आपको थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है। तो भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये खुद से करना चाहते हो यूट्यूब पे इधर उधर वीडियो देख के, तो आपको समय पहले तो जो रिएक्ट जेएस है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और जब आप रिएक्ट जेएस करोगे तो आपको समय पहले HTML सीखना है, उसके बाद आपको CSS सीखना है, उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, उसके बाद आपको रिएक्ट जेएस के ऊपर आना है। पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट जेएस।
फिर आप जैसे ही रिएक्ट जेएस पे आ जाएंगे तो आपको समझ जाएगा वहाँ पे फ्रंट एंड कैसा बनता है मंस्टैक के अंदर, मतलब रिएक्ट की मदद से। तो वो हो गया। अब ये होने का तो आपको यहाँ पे नोड जेएस सीखना है। नोड जेएस सीखने के बाद आपको एक्सप्रेस जेएस सीखना है, फिर आपको यहाँ पे मोंगोडीबी के ऊपर आ जाना है। अब जैसा ही ये लाइन से सीखोगे तो आपको वहाँ पे प्रॉपर समझ में आ जाएगा कैसा वर्क हो रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है, कैसा नहीं। तो लेकिन आप ऐसा करोगे यूट्यूब के ऊपर पहले मोंगोडीबी, फिर एक्सप्रेस, फिर रिएक्ट जेएस, नोड जेएस। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन आपको टेबल चौबल टाइम लगेगा समझने को, आपको बार बार 10 बार 25 बार देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, सिंपल सब में पहले रिएक्ट पे फोकस करो। जब आप रिएक्ट सीखोगे तो आपको वहाँ पे सब में पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना है, फिर रिएक्ट के अंदर आना है। अभी HTML CSS जावास्क्रिप्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तो रिएक्ट के अंदर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी ज़्यादा यूज़ करेंगे फ्रंट एंड के लिए। तो आपको इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो 3 है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसके ऊपर फोकस करो बोल रहा हूँ। अब इसके बाद आपको फिर नोड जेएस, फिर एक्सप्रेस जेएस, फिर मोंगोडीबी। अब जैसा इसका ये पूरा फ्लो कर देंगे कंप्लीट और सीख लेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से पूरी वेबसाइट बनाना आ जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। फिर आपको वहाँ पे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अब जैसा इसका फिर अब जैसा ही इसको सीख लेंगे तो वहाँ पे आपको 1-2 प्रोजेक्ट बनाना है आपके हिसाब से। आप जैसे 1-2 प्रोजेक्ट बना लेंगे, आपको लाइव कर देना है किधर भी फ्री के सर्वर पे। फिर आप जब जॉब को इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे उसकी लिंक दे देना है कंपनी वालों को। फिर वो कंपनी वाले देख के आपका वर्क को देख के आपको जॉब दे देंगे, वो हिसाब से आपको पैकेज दे देंगे वहाँ पे। तो अगर आप जैसे मंस्टैक सीखोगे तो आपको वहाँ पे जॉब लग सकती है इमीडिएटली, अगर आपने प्रॉपर तरीके से वहाँ पे किया है तो। अब ये हो गया, लेकिन मैं आपको एक रिकमेंडेड करूँगा, अगर आप सुन सकते तो सुनना। अगर आप मंस्टैक सीखने की कोशिश कर रहे हो तो सीधा सीधा एक तो ऑनलाइन कोर्स करो या फिर ऑफलाइन कोर्स करो, लेकिन उसकी ट्यूशन या फिर जो भी बैच रहती है वो लगा के करो। अगर आप यूट्यूब पे देख के इसको करना बोलोगे तो एक तो आप लूप में फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, फिर ये क्या करना, इधर क्या करना, उधर क्या करना। कि तो वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर तरीके से पूरा बताए वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा या आप खुद से करो, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, सीधा सीधा एक तो ऑनलाइन कोर्स ले लो। अब ऑनलाइन में कोर्स भी बहुत है, पहले आपको वहाँ पे उन्हें जॉब लगाएंगे, जॉब लगाने के बाद आपको वहाँ पे पैसे देने की बारी आएंगे, तो आपको वहाँ पे पैसे भी देने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। जैसा आपको जॉब लगेंगी बाद में आपको पैसे देना है, ऐसे बहुत वहाँ पे आगे वाले आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। या फिर ऑफलाइन अगर आपके पास पैसा है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे उनका पेड करके ये सीख सकते हो। अब जैसे जैसे सीखोगे तो आपको जॉब लग जाएंगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कर सकते हो, यूट्यूब पे से भी सीख सकते हो ये सब, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूब के नाम में जाएंगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा और बहुत लेंथली हो जाएंगे प्रोसेस, क्योंकि मेरे साथ रियल है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता सक रहा हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक से हमें शेयर कर सकते हो और यहाँ पे सब देख सकते हो। अगर आपको इसकी और जानकारी चाहिए अब यहाँ पे नीचे आके देख सकते हो या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक से हमें शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।